सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे एक बड़ी ही रोचक कहानी, दो मेंढक, पाठ 15। इसमें बताया गया है कि कैसे हम लगातार प्रयास करने से जीत जाते हैं। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो आइए पढ़ते हैं। दो मेंढक। प्रस्तुत पाठ में दो मेंढकों की कहानी है जिनमें एक शीघ्र परिस्थिति से हार मान लेता है और दूसरा लगातार प्रयास करके परिस्थिति पर विजय पा लेता है। कुछ समय पहले की बात है। जंगल में तालाब के किनारे दो मेंढक रहते थे। एक दिन उन दोनों ने सोचा कि क्यों ना शहर जाकर घूम आए। बस फिर क्या था, वे दोनों निकल पड़े। फुदकते फुदकते, यानी जैसे हॉप करते हुए चलते हैं ना फ्रॉग्स, फुदकते फुदकते वे जंगल की सीमा को पार करके शहर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने बहुत कुछ देखा। बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें, हाई बिल्डिंग्स, तेजी से चलने वाले वाहन, तेजी से चलते वाहन व्हीकल्स, गाड़ियाँ, खेल कूद और पढ़ाई में मस्त नन्हे नन्हे बच्चे आदि। उन्हें ये सब बहुत अच्छा लगा। शाम तक घूमते घूमते वे बहुत थक गए थे। उनका मन कर रहा था कि उन्हें पानी मिल जाए और वे एक गीली जगह पर थोड़ा आराम कर लें। खोजते खोजते, सर्च करते करते वे एक मिठाई की दुकान में पहुँचे। वहाँ एक भगोना रखा था। भगोना सबके किचन में होता है। नहीं देखा हो तो आजकल ही जाकर देखना, मम्मा से पूछना भगोना दिखा दीजिए, ठीक है। उन्हें लगा कि इस भगोने में पानी होना चाहिए। फिर क्या था, झट से दोनों ने एक ऊंची छलांग लगाई, जंप लगाई और पहुंच गए उस भगोने के अंदर। पर यह क्या, भगोने में पानी नहीं था, वह तो मलाई से भरा हुआ था। बेचारे दोनों मेंढक उस मलाई में डूबने लगे। उनका दम घुटने लगा और सांस फूलने लगी, क्योंकि उनको सांस तो आ नहीं रही है, हवा तो है नहीं, उनके मुंह में मलाई घुस रही होगी, नाक में भी मलाई घुस रही होगी, उनकी सांस फूलने लगी। एक ने सोचा, लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। हाय रे मेरी किस्मत, मतलब अपने भाग्य को कोस रहा है, अपने लक को कह रहा है मेरा कितना बुरा लक है। हाय रे मेरी किस्मत, शहर आकर इन अनजान लोगों के बीच ही मरना था। अनजान जिसको हम नहीं जानते, सोच रहा है इन सारे लोगों के बीच में मैं मर जाऊंगा। भगोने से बाहर आने के लिए उसने कोई कोशिश नहीं की। ठीक, पहले ने उसने अपने ईश्वर को याद किया और मौत का इंतजार करने लगा। परंतु दूसरा मेंढक हार मानने को तैयार नहीं था। वह कोशिश करने लगा कि किसी तरह उस मलाई से भरे भगोने में से बाहर निकल आए। वह अपने पैर जोर जोर से चलाने लगा। बहुत कोशिश करने पर भी वह बार बार फिसल जाता और फिर भी उसने हार नहीं मानी। फिसल रहा था मलाई से, भाई चिकनी होती मलाई, है ना। वह लगातार कोशिश करता रहा और अपने पैर चलाता रहा। अरे यह क्या, अचानक उसे लगा कि वह ऊपर उठने लगा। उसने लगातार जोर जोर से पैर चलाने से उसके लगातार जोर जोर से पैर चलाने से मलाई भी लगातार हिल रही थी और वह मक्खन बनने लगी। जब मलाई को हम बहुत ज़्यादा चलाते रहते हैं चम्मच से, या मथानी होती है, क्या होती रही होती है, ठीक है,
तो उसको अगर हम इस तरह से चलाते रहते हैं या फिर मिक्सी में चलाते हैं तो क्या होता है, उसमें से मक्खन बन जाता है। ठीक है, किसी किसी की मम्मा बनाती होंगी। तो क्या हुआ, वह मक्खन बनने लगी थी। मेंढक में उम्मीद की लहर दौड़ गई। उसको उम्मीद होने लगी, आशा बन गई उसको कि शायद कुछ और हो जाए, मैं बच जाऊं। वह बहुत थक चुका था, फिर भी वह पैर चलाता ही रहा। फिर क्या था, मलाई से मक्खन बनता गया और आखिर में उस मक्खन के ढेर पर सवार वह साहसी मेंढक ऊपर उठने लगा। देखा, उसकी जीत आ गई करीब। जब मक्खन छाछ के ऊपर तैरने लगा, मट्ठा जो नीचे रह गया मलाई में से, वाटर जैसा चीज़, वो तो छाछ हो गया, और जो ऊपर ऊपर आ गया वो बटर हो जाता है, वाइट वाइट बटर आ जाता है ऊपर। ठीक है, तो जब मक्खन छाछ के ऊपर तैरने लगा तब उस साहसी मेंढक ने भगोने से बाहर छलांग लगा दी। ठीक है, जंप कर दिया भाई, और वो बाहर निकल आ गया, है ना, बाहर निकल आया। अपनी लगन, मेहनत और जीने की उम्मीद के कारण वह बच गया, परंतु उसका निराशावादी मित्र उसी मलाई के भगोने में डूबकर मर गया। निराशावादी मित्र मतलब निराशा में डूबा हुआ, डिप्रेस्ड, है ना। तो आपने देखा बच्चों, कौन सा मेंढक जीता, जिसने लगातार प्रयास किया। अगर हमें कुछ काम नहीं आता है तो इस मेंढक से सीख लेनी चाहिए हम लोगों को। ठीक है, तो हमें कुछ याद नहीं होता है तो लगातार इस एक चीज़ को पढ़ते रहो तो हमको याद हो जाएगा, है ना। ऐसे बहुत से काम होते हैं जो नहीं आते हैं, लेकिन करते 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 हमको आ जाते हैं। कठिन शब्द इसके पढ़ लेते हैं एक बार। आप अपनी नोटबुक में भी नोट करेंगे कठिन शब्द। मेंढक, भगोना, छलांग, इमारतें, छाछ, किस्मत, ईश्वर, इंतज़ार, उम्मीद। इन सब शब्दों को 5-5 बार लिख के देखिए, ये हमेशा के लिए याद हो जाएंगे आपको, अपनी लाइफ टाइम के लिए। उसके बाद आप शब्दार्थ लिखेंगे अपनी नोटबुक में, फेयर नोटबुक में। आज की डेट डालेंगे, पाठ का नाम भी लिखेंगे। ठीक है, वाहन, गाड़ियाँ, किस्मत, भाग्य, उम्मीद, आशा, उमंग, जोश या उत्साह, कोशिश, प्रयत्न, झट से, जल्दी से, अचानक, एकदम, छाछ, मट्ठा, निराशावादी, निराशा में डूबा हुआ, जो कि पहला मेंढक था ना। ठीक है, मैं चाहती हूँ आप सब लोग दूसरा मेंढक बने और हर चीज़ में जीत जाएं।